दोस्तों टैली प्राइम का न्यू रिलीज़ 7.1 हमारे बीच में आ चुका है और इसमें आपको पता है कि मल्टीपल ज़बरदस्त से फीचर्स को ऐड किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल इसके 9 फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का अपडेटेड वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने जो कि सबसे पहला इसमें ज़बरदस्त फीचर्स है वो है जनरेट मल्टीपल इनवॉइस इन डिफरेंट कलर एंड फॉर्मेट। तो चलिए इसे जानने के लिए हम लोग सीधा अपने टैली प्राइम में आते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी का भी यहाँ पे इनवॉइस एक ले लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे हम लोग सेव करते हैं कंट्रोल P से हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं। राइट साइड में अब आपको नया ऑप्शन दिखेगा चेंज टेम्पलेट, यानी कि ऑलरेडी इसमें आपको 8 टेम्पलेट दिए गए हैं। आप चाहें तो उसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं चेंज टेम्पलेट में। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो अभी जो मैंने ऑलरेडी इसे कस्टमाइज़ करके रखा है वो इस तरह का फॉर्मेट है, राइट। लेकिन इसमें आपको टेम्पलेट कहाँ पे दिखेगा भाई साहब? यहाँ पे देखो, आपको ये राइट साइड में ऊपर में दिख जाएगा टेम्पलेट लिस्ट। जैसे यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर देखो प्री डिफाइंड टेम्पलेट 1 से लेकर के 7 तक आपको मिल जाएंगे। अब जो भी टेम्पलेट आपके लिए सुटेबल है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उसे अपना अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आओगे तो देखो आपको टेम्पलेट 1 यहाँ पे दिख रहा है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका 2 आ गया, आपका 3 आ गया, ये आपका 4th है, ये आपका 5th है ना। यहाँ पे मल्टीपल लोगों के लिए ये आपका टेम्पलेट दिया हुआ है। इसी तरीके से आपका टेम्पलेट 6 है जो कि मल्टीपल एड्रेस के लिए दिया हुआ है। तो जो जिस तरह की कंपनी है उनकी जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट आपके लिए दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टैली क्लासिक आ जाएगा। और हम जब आगे क्लिक करते हैं तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से इस तरह का इनवॉइस को कस्टमाइज़ करके रखा है। चलिए उसके बाद जो दूसरा है आपका यहाँ पे ऐड वाटर मार्क है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आप वाटर मार्क किस तरीके से ऐड करेंगे। अब किसी भी टेम्पलेट में ये काम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे टेम्पलेट को चेंज किया। मान के चलो कि हम यहाँ पे लिस्ट में आते हैं और ये नंबर 2 वाला टेम्पलेट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी में आपको वाटर मार्क को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देखो राइट साइड में दिख जाएगा वाटर मार्क। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ ऐड करना है, या तो आप इमेज ऐड करोगे या फिर आप टेक्स्ट को ऐड करोगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इमेज। इमेज आपने जहाँ पे सेव कर रखा है वो आपको अपने कंप्यूटर से उसे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैंने यहाँ पर से इसे सेलेक्ट कर लिया। अब आपको इसे हॉरिजॉन्टल में दिखाना है या फिर डायगोनल में दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया हॉरिजॉन्टल। अब आपको साइज़ जिस तरह का रखना है आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया मीडियम। आपको इसका जो कैपेसिटी लेवल है यानी कि डार्क में दिखाना है या आपको एकदम लो लाइट में दिखाना है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया लाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड में। अब यहाँ थर्ड में आपका क्या दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स है भाई साहब है, और बहुत ही ये डिमांडेड भी था। क्या है? ऐड मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशंस। चलिए अब ये फीचर्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा और इसका क्या बेनिफिट होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम लोग यहाँ पे ऑल्टर करते हैं और चले आते हैं वॉचर टैब में। और मैंने ऑलरेडी एक GST इनवॉइस करके बना के रखा है। यहाँ पर देखो जब हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन में आते हैं, राइट, तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा था कि केवल एक ही आपका दिख रहा था। और ड्यूरिंग द वॉचर एंट्री, जैसे कि आपको अपने सेल पे एक अलग टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करना है, दूसरे में अलग अगर ऐड करना था, वो पहले आपका सुविधा नहीं था, लेकिन इस रिलीज़ में ये सुविधा आपका ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो आपका सेट ऑल्टर टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, इसका आपको नोट बना लेना है कि आप किस तरह का टर्म्स एंड कंडीशन बनाना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ। एक ऐड कर रहा हूँ कैश सेल्स के लिए और दूसरा क्रेडिट सेल के लिए। तो मैंने यहाँ पे टैप कर दिया कैश सेल्स, ठीक है। अब इसके बारे में जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है आप वो यहाँ पे ऐड
कर सकते हो। चलिए, मैंने यहाँ पे 2 ही कंडीशन अप्लाई किया है। अब उसके बाद ये तो हो गया कैश सेल्स के लिए। अब जैसे कि मुझे ऐड करना है क्रेडिट सेल से संबंधित, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया क्रेडिट सेल। अब इसके बारे में जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे 2 को ऐड किया है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशन है, हम जिसे सेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कैश सेल से। अब देखिए इसका बेनिफिट आपको क्या होगा। हम लोग सीधा आ जाते हैं इनवॉइस में। चलिए, यहाँ पे हम लोग लेते हैं कंट्रोल P और यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। जब यहाँ पे हम लोग जूम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो अभी आपका डिक्लेरेशन यहाँ पे शो नहीं कर रहा, राइट। तो इसे लाने के लिए एक बार आपको कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें टैप कर देना है टर्म्स एंड कंडीशन। आपको इसे क्या कर देना है, यस कर देना है। यस करने के बाद जब आप यहाँ पर देखोगे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे अभी आपका क्या लिया हुआ है, कैश सेल से लिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसका ये बेनिफिट है कि भाई अब हम इसे चेंज भी कर पाएंगे। अभी देखो हम लोग जब इसका प्रीव्यू देखेंगे और जब यहाँ पे आएंगे, जूम पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पे जो कि मैंने कैश से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन डाला था वो यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर आपका क्रेडिट सेल है या आपका जिस भी तरह का टर्म्स एंड कंडीशन आपको उससे रिलेटेड इनवॉइस में अगर आपको ऐड करना है, तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, बस भाई साहब आपको कॉन्फ़िगर में चले आना है और यहाँ पे अगेन आपको टैप करना है टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पर देखो आपका कैश सेल से इस पर 2 बार जब क्लिक करोगे तो आ गया आपका क्रेडिट सेल, ठीक है। अब देखिए इसका ये बेनिफिट होगा कि हाँ भाई साहब, क्या हमने इसे चेंज कर दिया। यहाँ जूम पे क्लिक करो, अब यहाँ पे देखो आपका उससे रिलेटेड जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन था वो आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। चलिए, इसके बाद आपका 4th क्या है, ऑटो रैप टेक्स्ट। अब टैली में अब आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई साहब इसमें जितना भी आपका लंबा चौड़ा नाम क्यों ना हो, चाहे वो आपका इन्वेंट्री का हो, चाहे वो आपका अकाउंट्स का हो, अब उसको आप सही से देख पाएंगे, यानी कि वो आपका विजिबल होगा, है ना। वो किस तरीके से होगा, मैं यहाँ पे ऑल्टर में चला आता हूँ और यहाँ पे चला आता हूँ स्टॉक आइटम में। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने यही आइटम ले लिया। अब यहाँ पे मैं कितनों भी यहाँ पे मैं टैप करूँ, ये देखो, ये जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया, मैं लंबा चौड़ा मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ, ठीक है। इंटर प्रेस के जब करते हैं तो यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे 2 लाइन पकड़ लिया, इसी को तो कहते हैं रैप टेक्स्ट। अब मैं इसे सेव करता हूँ, ये देखो हमने इसे सेव किया। जब हम लोग लिस्ट में भी देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये आपका साफ साफ दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा। आइए हम इसका फ़ायदा इनवॉइस में भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपका ये है, दिख रहा है ना पूरा साफ साफ, जबकि आपका ये लंबा चौड़ा नाम दिया हुआ है, राइट। आप यहाँ जो भी टैप करोगे पूरा आपका दिखेगा, राइट। आपके देखिए हमने यहाँ से इसे ले लिया, एक्सेप्ट करेंगे। ये देखो जैसे हम लोग इसका एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे देखो जब हम लोग प्रीव्यू में आते हैं, जब जूम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो जितना भी लंबा चौड़ा नाम है अब आपका जो कि टैली में जो डिस्प्ले होता है वहाँ पर भी होगा और दूसरा चीज़ उसका प्रिंट भी पूरा साफ साफ आएगा। चलिए, 5th आपका क्या है, डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस बोथ परसेंटेज और अमाउंट भी। अब देखिए ये जो फीचर्स आपको ऐड किया गया है ये कहाँ मिलेगा, वही जहाँ पहले आपको मिलता था। हाँ भाई साहब, आ जाते हैं F11 में। देखो F11 में आए, यहीं पर देखो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे यस से करेंगे, अब आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या मिला हुआ है, लिस्ट ऑफ फॉर्मेट। तो पहले क्या था ना, हम केवल परसेंटेज ही वहाँ पे पुटअप कर सकते थे, अमाउंट वहाँ पे नहीं आता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आप चाहें तो परसेंटेज लें या फिर अमाउंट लें या फिर आप दोनों को रखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोथ में ले रहा हूँ। चलिए, अब इसे हमने कंट्रोल ए से सेव कर लिया। अब यहाँ पर देखो हम किसी का भी यहाँ पे एक इनवॉइस को जनरेट करते हैं। अब आपका यहाँ पे परसेंटेज का भी दिखा रहा है, राइट। अब जैसे कि मान के चलो कि हमने दे दिया इसको 10%। देखो जैसे हमने इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब आपका ये परसेंटेज तो दिखा ही रहा, लेकिन यहाँ पे उसका फिगर भी दिखा रहा है जो कि पहले नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ भाई, ऐड हीडर एंड फुटर इन इनवॉइस। ये जितना भी कमांड आप देख रहे हो ना, हम लोग किस में यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में, ठीक है। अब टैली में भी वो फीचर्स ऐड है, हीडर एंड फुटर। अब ये मैं बार बार इस इनवॉइस को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे क्या है कि मैंने इसे कस्टमाइज़ किया है, तो ये हीडर एंड फुटर से ही आया है। तो ये आप कैसे करेंगे, अब जैसे कि
मैं कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ पे ले लेता हूँ। ये देखिए मैं ले लेता हूँ चेंज टेम्पलेट और यहाँ पे टेम्पलेट लिस्ट और मैंने यहाँ पे ले लिया टेम्पलेट 1। अब इसी में हमें हीडर एंड फुटर को यूज़ करना है। तो जो भी आपका लेटर पैड है या अगर आपको कलर ही अगर आपको ऐड करना है, ठीक है, वो आप अपना हीडर बना लीजिए और उसका फुटर का जो पीएनजी फॉर्मेट में है या फिर जेपीजी फॉर्मेट में वो आप उसको बना लीजिए। ठीक है, बनाने के बाद आपको क्या करना है कि बस आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख जाएगा हीडर, यूज़ इमेज इन कंपनी हीडर। चलिए भैया इसको यस कीजिए। अब जहाँ पे आपने उसे सेव करके रखा है हीडर का जेपीजी फाइल, उसे आपको अपने ड्राइव से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैंने यहाँ पर से उसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बिलो इनवॉइस टाइटल है या फिर अबव इनवॉइस टाइटल है, आपको अबव ही रखना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा फिट इमेज टू पेज विड्थ दे, क्या आपको पूरे पेज पे चाहिए? हाँ भाई चाहिए, तो आपको इसे यस कर देना है और यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है या तो ऑल पेज या फिर आपका फर्स्ट पेज। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं भाई ऑल पेज। तब यहाँ पे देखो जो कि हमारा वो टॉप का था वो यहाँ पे अब आना शुरू हो गया। ठीक है, आपका कुछ भी हो सकता है, तो ये मैंने आपको बताया। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो कि फूटर है आप उसे ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आपका कलर हो या फिर आपका लेटर पैड का बॉटम पोर्शन हो। ऐड डिजिटल सिग्नेचर, अब अगर आपको अपने सिग्नेचर को ऐड करना है तो वो भी अब आप कर पाएंगे। कैसे करेंगे, आइए भाई साहब यहाँ पे आते हैं। चलिए यहाँ पे आने के बाद आपको चले जाना है कॉन्फ़िगर में। देखो जैसे हम लोग कॉन्फ़िगर में जाते हैं, यहाँ पे आप टैप करोगे डिजिटल, तो यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, हाँ जी सर है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आ करके इसका जो भी सेटअप है वो कर लीजिएगा। तो अब अपने इनवॉइस में या जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है जिसका प्रिंट आप लेने के लिए जा रहे हो, उसमें आप अपने डिजिटल सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कि नॉर्मल सिग्नेचर होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू में आते हैं तो यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, आइए भाई साहब इसे हम लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं। तो इसे हम लोग करते हैं चेंज टेम्पलेट और यहाँ पे आपको चले आना है एडिट फील्ड प्रॉपर्टी में। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं और आपको चले आना है नीचे। ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर का रहेगा आपको वहाँ पे चला आना है। अब यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ सिग्नेचर, हाँ जी सर दिया हुआ है, बस इस पर आपको 2 बार क्लिक करना है। ठीक है, बस 2 बार क्लिक करो, आपको कुछ नहीं करना, बस जहाँ पे आपने वो सिग्नेचर बना के रखा है यानी कि स्कैन करके या फ़ोटो लेकर के, और यहाँ पे आपको अपने फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। देखो जैसे कि हमने सिग्नेचर करके रखा है, तो अब यहाँ पे देखो आपका वो सिग्नेचर भी आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल है ना, बस आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको आकर के एडिट करना था। चलिए उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है HSN इनहैंसमेंट। अब इसमें एक बेनिफिट आपको क्या मिलेगा ना, कि आपको मैनुअल HSN कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको खुद टैली ही बता देगा। चलिए ये आप टैली आपको कैसे हेल्प करेगा, सीधा हम लोग आते हैं क्रिएट में और चले जाते हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम में। अब ये चलो मैं यहाँ पे फैब्रिक्स करके एक मास्टर को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल मैं यूनिट ले रहा हूँ और सीधा यहाँ पे आते हैं। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स यहाँ पे आते हैं, अब आप देखो यहाँ पे HSN कोड और आपका सर्विस अकाउंटिंग कोड में। ठीक है, यहाँ पे अब आपका ये पूरा लिस्ट ही ओपन हो जाएगा। अब अगर आपको वो नंबर पता है, अब जैसे मान के चलो कि मुझे देना है 8517, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, तो 8517 से रिलेटेड आपका जितना भी यहाँ पे HSN कोड रहेगा वो सारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है कि अगर आपको टेक्स्ट के थ्रू अगर आपको ढूंढना है, तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फैब्रिक्स करके। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे टैप कर दिया फैब्रिक्स। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इसे सेलेक्ट करते हैं ना, अब उससे रिलेटेड जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका मैनुअल पे डालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है, हाँ भाई ऑटो करेक्ट HSN एंड सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है कि जब हम लोग GSTR1 का रिटर्न बनाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे HSN वाइज हमें क्या देना पड़ता है, स्टॉक का समरी। ठीक है, B2B का अलग, B2C का अलग से देना होता है। अगर HSN कोड गलत है तो फिर वो आपका B2B में और B2C का जो समरी जाता है HSN वाइज, उसमें वो जाता ही नहीं है। ठीक है, तो टैली अब क्या करने वाला है कि आपका वो गलत पहले से बता देगा। ठीक है, अब वो अलग ही कर देगा। तो वो कैसे करेगा, आइए हम लोग आते हैं सीधा
डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन जीएसटी रिपोर्ट्स और आ जाते हैं GSTR1 में। आपको राइट साइड में दिखेगा वैलिडेट HSN और सर्विस अकाउंटिंग कोड, बस इस पे आपको क्लिक कर देना। ये देखो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो भाई साहब यहाँ पे देखो इनवैलिड HSN और सर्विस अकाउंटिंग कोड यहाँ पे आपको वो पूरा लिस्ट ही आपको बता देगा और यहीं पे आपको दिख जाएगा वैलिडेट HSN और सर्विस अकाउंटिंग कोड डिटेल्स, जिसका शॉर्टकट होता है Alt+V। बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे अगेन यहाँ पे आपको टैली पूरा HSN कोड का लिस्ट ओपन करके दे देगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैं डाल रहा हूँ कैमरा, ये कैमरा से रिलेटेड है तो यहाँ पर देखो आपका ये ओपन हो जाता है टेलीविज़न कैमरा डिजिटल, तो हमने यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया। अब चलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर से ये वो जो इनवैलिड था अब वो आपका सही हो चुका है और इसका जो सही इम्पैक्ट है वो हमारा GST के रिटर्न पर भी आ चुका है। तो दोस्तों आप कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि इसमें से कौन सा फीचर्स आपको पसंद है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।